Hello. Hello dear student. This is Renu Pandey and welcome back to Sankabir Vidyapith of official YouTube channel. जैसा कि आपको पता है और ऑन स्क्रीन आप देख रहे होंगे कि आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल को लेकर के, और जिसमें हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 1 में हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उसमें जो हमारे कंट्रीब्यूशन राइटर थे, जो ग्रेट राइटर थे, जैसे हमने पढ़ा मुल्क राज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत प्रमुख लेखकों के बारे में हमने उनके जीवन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके लाइफ इवेंट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे जाके आप सारे प्लेलिस्ट को देखिए। और आज जो हमारा आपसे डिस्कशन होने वाला है वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, जिसमें हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे। और यूनिट 2 में हम आज पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में अगर आप बात करें तो हम देखेंगे कि प्लॉट, अगर आप प्लॉट के बारे में सुनेंगे तो नया सा नाम लगेगा आपको, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। प्लॉट क्या होता है, जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें स्टोरी का जो सार है, एज अ समरी कह सकते हैं, वो सार क्या होता है और उस स्टोरी में कौन से कैरेक्टर होते हैं, उसका नैरेटिव क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी तो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आप यूजी के स्टूडेंट हैं और बीए इंग्लिश से कर रहे हैं, तो हिंदी बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ, हिंदी में आपको समझना जरूरी है। अगर आप हिंदी में समझेंगे नहीं तो फिर काम नहीं बनने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल और यूनिट 2 की बात चल रही है और पार्ट 1, क्योंकि इसमें पार्ट 2 है और पार्ट 2 हम इसकी बात पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट, अगर शॉर्ट स्टोरी की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है प्लॉट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। तो प्लॉट का मतलब क्या होता है, कथानक, योजना बनाना, है ना। सेकेंड ऑफ हमारा होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्र चित्रण। जो कैरेक्टर होता है, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं ना, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है और उसका चरित्र चित्रण मूवी में कैसे किया जाता है। और अगर हम थर्ड की बात करें, जैसे हमारा है नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक में होता है वर्णन करने का तरीका, यानी मूवी किस तरीके से वर्णन की गई है, या हमारी जो भी स्टोरी है, जैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें किस तरह से देखिए एक एक चीजों को नैरेटिव किया जाता है। अगर हम 4 की बात करें, यानी एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में अगर हम पॉइंट 4 की बात करें तो स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब वही होता है जैसे बनावट व रूपरेखा, स्ट्रक्चर किस तरह से वहां पे दिया गया है। अब हम एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में आज इन चारों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे प्लॉट हो गया, तो प्लॉट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और प्लॉट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। कैरेक्टराइजेशन हो गया, तो कैरेक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि चरित्र चित्रण में हमारे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं और किस तरह से की गई हैं। नरेटिव टेक्निक की बात करेंगे तो वर्णन करने के तरीके में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फिल्म में या स्टोरी में या और भी जो रंगमंच नाटक होते हैं उसमें किस तरह से नरेटिव टेक्निक इंक्लूड किया जाता है। और स्ट्रक्चर को भी हम आगे देखेंगे इसी रूप में। अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बाकी एक एक चीजों को मैं डिस्क्रिप्ट में बताती ही हूँ। अब आगे हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लॉट। अगर हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट और एक्शन इन द डायनामिक पीस ऑफ वर्क्स। इट हेल्प इज द डेवलपमेंट ऑफ द अथर्स। उसके बाद में इसमें इसी के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट, और इसी का आइडिया हो जाएगा। इट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द स्टोरी ऑफ प्ले। मीन्स क्या हुआ, प्लॉट का मीन्स आप ऐसा छपा हुआ देख रहे हैं लेकिन इसका मीन्स आपको नहीं पता है, तो हम बताते हैं कि प्लॉट वह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मूवी तो सभी लोग देखते हैं, तो मूवी की ही बात हम फॉर एग्जाम्पल मूवी से ही लेंगे कि प्लॉट हमारा जो कथानक है, यानी कि मूवी में क्या चीज किस चीज पे बने। जैसे स्टोरी कोई होती, कोई सैड मूवी होती है और कोई कॉमेडी मूवी होती है, तो वो उसका क्या होता है, प्लॉट कहलाता है। उस मूवी का प्लॉट कहलाता है, जो मतलब प्ले यानी कि ड्रामा में भी होता है, फिल्म वगैरह में भी होता है, उसी को प्लॉट कहा जाता है। आपको रटा बिल्कुल नहीं मानना है। और ये ड्रामेटिक होता है, यानी कि रंगमंच नाटक के द्वारा इसको दिया जाता है। तो आपने देखा कि प्लॉट किसे कहते हैं, और प्लॉट को हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्लॉट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट और एक्शन
इन अ ड्रामेटिक पीस ऑफ द वर्क्स, यानी कि ड्रामा में इसको यूज किया जाता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑथर्स, और इसमें राइटर क्या है, डेवलपमेंट के बारे में लिखता है कि यह मतलब अगर दुख का वर्णन किया गया है या सुख का वर्णन किया गया है, हास्यप्रद मूवी है, तो इस तरह का सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियाज, और उसके आइडिया के बारे में भी इसमें चीजों को बताया है। द सीक्वेंस ऑफ द वॉन्ट्स इन द स्टोरी ऑफ प्ले, यह क्या है, यह स्टोरी और प्ले का एक क्या है, अनुक्रम है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ प्लॉट क्या होता है, बिगनिंग, तो टाइप्स ऑफ प्लॉट में सबसे पहले आपको मिलेगा कि टाइप्स ऑफ प्लॉट हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है बिगनिंग, जिसे बिगनिंग को आपको पता ही होती है कि बिगनिंग हमारी जो होती है वो सबसे स्टार्टअप होती है, यानी बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआती दौर। अगर मूवी स्टार्ट होती है तो वहां दिया रहता है ना कुछ इस तरह से कि ये मूवी जो है ये काल्पनिक घटनाओं पर निर्धारित है, समथिंग ऐसा कुछ। तो बिगनिंग का मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टअप, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। बिगनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोरी ऑफ फिल्म भी कर सकते हैं यहाँ पे, फिल्म। तो जब बिगनिंग होगी प्लॉट की तो स्टोरी या फिल्म की स्टार्टिंग होती है, इसी को बिगनिंग कहा जाता है। अब देखेंगे हम कि राइजिंग एक्शन जो होता है वो मेन कैरेक्टर का फेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि राइजिंग का मतलब क्या होता है, जो हीरो होता है, अच्छा हीरो मान लेंगे यहाँ पे, हीरो, और हीरो का राइजिंग एक्शन यानी कि मेन कैरेक्टर का फेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको हम राइजिंग एक्शन कहते हैं। अगर हम क्लाइमेक्स की बात करते हैं, क्लाइमेक्स आप सभी को पता होगा कि मूवी आप देखते रहते हैं और सडनली ये होता है कि देखते हैं कि कहानी में स्टोरी कुछ और चल रहा होता है, और पीछे की कुछ बातें, जैसे नायक की माँ हो गई, वो कुछ पीछे यानी कि फ्लैशबैक की बातें सोचने लगती है, और स्टोरी में क्या हो जाता है, यानी कि मूवी में क्या हो जाता है, थोड़ी क्लाइमेक्स आ जाती है। तो कहने का मीन्स क्या है कि टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, यानी जो स्टोरी या फिल्म का टर्निंग पॉइंट है वो क्लाइमेक्स कहलाता है। टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोरी, मूवी या फिल्म का या स्टोरी का या ड्रामेटिक स्टेज का क्लाइमेक्स कहलाता है। अगर हम फॉलिंग एक्शन की बात करें तो फॉलिंग एक्शन को हम समझते हैं कि लीडिंग टू एंड, लीडिंग टू एंड यानी कि एंड होने, द एंड की बात नहीं हो रही है, लीडिंग टू एंड की बात हो रही है, उसको हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं, फॉलिंग एक्शन कहा जाता है। तो 5 को देखेंगे हम रेजोल्यूशन को, यानी कि इन दी स्टोरी, हमारी स्टोरी या फिल्म, स्टोरी या फिल्म दोनों कर सकते हैं, स्टोरी या फिल्म, इन दोनों की बात करेंगे। तो हमने देखा बच्चों कि प्लॉट क्या है, प्लॉट के बारे में फिर हमने सीखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लॉट। तो टाइप्स ऑफ प्लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 होते हैं, और 5 में हमने सबसे पहले देखा बिगनिंग होता है, सेकेंड ऑफ हमारा राइजिंग होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, और रेजुलेशन होता है। और इन सारे बिगनिंग क्या होती है, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी होती है, राइजिंग एक्शन मेन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, फॉलिंग एक्शन लीडिंग टू एंड, रेजुलेशन की बात करते हैं तो एंड टू द स्टोरी। आगे इसी क्रम में हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे जो हमारा प्लॉट का यानी कि शॉर्ट एलिमेंट जो है, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी का, उसका सेकंड है कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हमने चरित्र चित्रण को पढ़ा था। और चरित्र चित्रण में हमने देखा था कि द मेन पर्सन इन द स्टोरी ऑफ कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ प्रोटैगनिस्ट, ऑल द इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ रिज्यूम इन द अराउंड हिम, यानी कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, मूवी हो या स्टोरी हो या ड्रामेटिक स्टेज हो, वहां पे उस पात्र का बहुत ही ज्यादा होना अनिवार्य होता है। जैसे मूवी में हीरो को ले लेंगे, है ना, और अगर ड्रामेटिक नाटक हो रहा है तो उसमें जोकर नहीं रहेगा तो फिर ड्रामा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और कॉमेडी मूवी में देख लेंगे तो वहां पे भी जो कॉमेडी पर्सन रहता है उसका भी होना इम्पोर्टेंट होता है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हर एक पर्सन का, जिनका होना बहुत ज्यादा मेन रूप से अनिवार्य होता है, उनके चरित्र के बारे में इसमें बताया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे कहा है जो मैंने भी बताया, द मेन पर्सन इन अ स्टोरी इज कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, all the events in the story are reserved around him. The characterization is a literary device that the use step by in the literature. इसको लिटरेचर में यूज किया जाता है।
तो करेक्टराइजेशन के बारे में भी हमने देखा, प्लॉट के बारे में भी देखा, टाइप्स ऑफ प्लॉट भी हमने देखा। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे कि नरेटिव टेक्निक्स क्या होते हैं, यानी वर्णन करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम चीजों को वर्णन करते हैं। हाँ, इसमें टाइप्स ऑफ करेक्टर भी हैं कि टाइप्स ऑफ करेक्टर क्या है। करेक्टर आपने देख लिया, करेक्टराइजेशन। अब टाइप्स ऑफ करेक्टर के बारे में दिया है, तो टाइप्स ऑफ करेक्टर में हम देखेंगे कि मेन, प्राइमरी, हमने बताया ना कि कोई भी मूवी हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी स्टोरी है, वहां पे एक ऐसा मेन करेक्टर रहता है जिसका होना विद अ वेरी कंपल्सरी होता है। तो टाइप्स ऑफ करेक्टर की बात करेंगे तो मेन, प्राइमरी एंड द सपोर्टिव करेक्टर, यानी पहला हमारा मेन, प्राइमरी एंड सपोर्टिव करेक्टर हो जाता है। सेकंड हाफ में हमारा राउंड करेक्टर। राउंड करेक्टर का मतलब क्या होगा अभी बताते हैं। फिर थर्ड हमारा स्टैटिक्स एंड डायनामिक करेक्टर हो जाता है, प्रोटागोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट करेक्टर, फिर एंटी हीरो। यानी जो टाइप्स ऑफ करेक्टर की बात अगर हम करेंगे तो टाइप्स ऑफ करेक्टर में हमने देखा कि मेन हीरो होता है, उसके बाद में फिर राउंड करेक्टर, यानी कि फिल्म के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन रहता है जो आके मूवी के बीच में बस अपनी एंट्री देके और गायब हो जाता है, तो उसको राउंडिंग यानी कि राउंड करेक्टर कहा जाता है। स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टर। स्टैटिक एंड डायनामिक मतलब आज आप मूवी में आप देखते ही होंगे कि एक बहुत ही वेल नोन पर्सन है ना, वेल क्वालिफाइड नोन पर्सन को कहेंगे कि वो आएगा एकदम बढ़िया सूट बूट में है ना, और अपना डायनामिक स्ट्रक्चर दिखा के और मूवी से स्किप हो जाता है, तो उसी को स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टर कहा जाता है। अगर हम अगली बात करें प्रोटैगनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट, तो इसमें सारे करेक्टर को सम्मिलित किया जाता है। अगर एंटी हीरो की बात करें, एंटी हीरो तो जानते ही हैं कि जो हीरो का अपोजिट वाला होता है, यानी कि सेकेंड पर्सन। एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, उसी को एंटी हीरो कहा जाता है। तो हमने देखा प्लॉट, टाइप्स ऑफ प्लॉट, करेक्टराइजेशन और टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन, ये करेक्टर। अब हम देखेंगे नरेटिव। नरेटिव को, तो नरेटिव की बात हम करें तो नरेटिव टेक्निक इज द वे इन विच द राइटर of the converse what they would and want to say their reader and the method that they use and the develop a story narrative techniques have been following elements। यानी कि हमारे जो स्टोरी होते हैं, हमारे जो ड्रामेटिक स्टेज कॉमेडी होते हैं, और उसमें जो हमारे फिल्म आ जाएंगे, उसमें किसी भी करेक्टर का अगर हम उसके चरित्र का वर्णन करते हैं या जो हमारी स्टोरी बन रही है उसका हम वर्णन करें, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना होगा, कौन कौन सी एलिमेंट्स उसमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो आप हमेशा सुनते ही होंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें नरेटिव टेक्निक में भी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी देखने का नजरिया कैसा है। प्लॉट होता है, थर्ड में हमारा कैरेक्टर होता है, फोर्थ में सेटिंग होती है, 5 में कॉन्फ्लिक्ट होता है, 6 में क्लाइमेक्स होता है, और 7 में हमारा एटमॉस्फियर होता है कि वहां का वातावरण किस वातावरण पर डिपेंड्स करता है। तो हमने देखा बच्चों क्या नरेटिव टेक्निक में। नरेटिव टेक्निक में आप फिर से एक बार देखेंगे, इसको आपको आईएमपी कर लेना है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो नरेटिव टेक्निक में सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड ऑफ प्लॉट, थर्ड हमारा करेक्टर होगा, फोर्थ हमारा सेटिंग होगा, यानी कि जो स्टोरी बनती है, जो फिल्म होती है उसकी सेटअप कैसी होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्लाइमेक्स किस तरीके से लाना है स्टोरी में, और वहां का वातावरण यानी कि एटमॉस्फियर किस तरह का होना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात हम करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि द सम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट्स ऑफ ईच अदर एंड द डेवलपिंग यूनिटी ऑफ द वर्क इज द कॉल्ड स्ट्रक्चर। यानी कि जो डेवलपिंग यूनिट होती हो उसी को डेवलपिंग यूनिट ऑफ वर्क को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। Each genre of the literature has these structure, consist, act and scene, non-formal structure, concepts, event and the action। यानी स्ट्रक्चर का जो बनावट होता है वो काफी जेनर होता है, काफी लिटरेचरी में होता है, काफी कॉन्सेप्ट में होता है, और उसकी डेवलपिंग भी बहुत अच्छी होती है। आज की क्लास में बच्चों हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में हमने सबसे पहले देखा कि प्लॉट, सेकेंड ऑफ हमने देखा कैरेक्टराइजेशन, थर्ड में हमने देखा नरेटिव और टेक्निक को, फोर्थ में हमने देखा स्ट्रक्चर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फोर्थ नंबर ही है, ये फोर्थ नंबर ही है।
और उसके बाद में प्लॉट के बाद हमने देखा, एक बार हम फटाफट रिवीजन मारेंगे, एक बार फटाफट रिवीजन मार लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी में आप देख पा रहे होंगे प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने प्लॉट को देखा कि प्लॉट को किस तरह से इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ प्लॉट को देखा। टाइप्स ऑफ प्लॉट में आप देख रहे हैं कि बिगिनिंग, राइजनिंग एक्शन और क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन। रेजुलेशन क्या होता है। रेजुलेशन के बाद हमने फिर देखा इसमें कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, किस तरह से चित्रण किया जाता है। और टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन में भी देखा कि मेन, प्राइमरी, राउंड कैरेक्टर, स्टैटिक एंड डायनामिक, प्रोटैगनिस्ट एंड गोयनिस्ट कैरेक्टर। उसके बाद एंटी हीरो के बारे में हमने जाना। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि नरेटिव टेक्निक। यहाँ नरेटिव टेक्निक होगा, नरेटिव टेक्निक के बारे में देखा और हमने देखा कि नरेटिव टेक्निक में हम किस चीज को फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने की बात करेंगे तो हमने देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट, उसके बाद कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड एटमॉस्फेयर, और लास्ट में हमने स्ट्रक्चर को देखा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। उसके बाद में इसके अगली वाली क्लास में हम देखेंगे इसी का पार्ट 2 यानी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, जिसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज बायोग्राफी एंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, मेमोरियल, उसके बाद फॉर्मल एसे आ जाता है, इसी में पर्सनल एसे आ जाता है, और सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।